परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखने के लिए। उसके बाद मसीह प्यार से सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। मेरे प्रिय जो वचन पवित्र आत्मा ने मेरे को दिए हैं वो वचन ये है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसी चीज है जो कि हमें, अगर हम लोग नीचे स्तर में हैं और अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो वही परमेश्वर की उपस्थिति हमें नीचे स्तर से ऊपर की ओर उठाते हैं। हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है क्या? मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा एक अनोखी चीज के बारे में बीते हुए दिनों में मेरे साथ बात कर रहे थे और मेरे को बता रहे थे कि क्या परमेश्वर की उपस्थिति हम, मेरे प्रिय, आजकल के इस दुनिया में हम लोग देख पाते हैं बहुत लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि मैं बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। हाँ, ये सही है कि बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आता है, लेकिन क्या हम अपने आप में कभी इस बात को पूछे हैं? क्या हम अपने दिल में कभी झांक कर इस विषय को देखे हैं कि क्या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है क्या? मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग दो प्रकार से देख पाते हैं। पहला है सर्वव्यापी, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमेश्वर की उपस्थिति, जो कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ रीति से परमेश्वर की वो सर्वव्यापी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। और एक परमेश्वर की उपस्थिति है जो कि बहुत ही खास है, जो कि बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति है प्रगटीकरण की उपस्थिति। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर की प्रगटीकरण की उपस्थिति हमारे अंदर है क्या? मेरे प्रियो, क्या आज के दिन में क्या हम अपने आप से कभी भी यह सवाल पूछे हैं कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर की प्रगटीकरण की उपस्थिति है क्या? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की विश्वव्यापी उपस्थिति हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की प्रगटीकरण की उपस्थिति हमारे अंदर है क्या? आज हमें अपने आप से सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या मेरे परमेश्वर की प्रगटीकरण की उपस्थिति मेरे अंदर है क्या? मेरे प्रिय, आजकल के लोगों को हम अगर देखेंगे, सब कोई बोलते तो हैं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास है, लेकिन मेरे प्रियो, आज के दिन में हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो पदवी है, हमारा पोजीशन ही परमेश्वर की उपस्थिति को हमसे दूर कर रहा है। मेरे प्रिय, इस बात को याद रखें, जो व्यक्ति अपने पोजीशन के ध्यान में रहेगा, अपने पोजीशन को दिखाता रहेगा, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएगा। आइए वचन में एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसको परमेश्वर ने बहुत बड़ा पोजीशन दिए थे, जिसको परमेश्वर ने बहुत उच्च स्तर पर रखे थे, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति के सामने वो अपने पोजीशन को नहीं रखा। परमेश्वर की उपस्थिति के सामने वो लोगों को नहीं देखा। परमेश्वर की उपस्थिति के सामने वो ये नहीं देखा कि मैं कौन से पोजीशन में हूं कि ये लोग मेरे को देख रहे हैं, बस तो परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाता था। आइए परमेश्वर के वचन में से वो अध्याय को देखेंगे जो कि लिखा हुआ है पहला इतिहास, उसका 15वां आयत, उसका 27वां और 28वां वचन में परमेश्वर का ये वचन लिखा हुआ है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला इतिहास, उसका 15वां आयत, उसके 27वें और 28वें वचन में। 27वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवियों और गाने वाले के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कन्या, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का एफोद पहने था। इस प्रकार 28वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तूरिया और झांझ बजाते और सारंगियां और बीना बजाते हुए ले चले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम दाऊद राजा के बारे में देख पाते हैं। दाऊद, मेरे प्रियो, बाइबल में दाऊद को एक महान राजा के रूप में एक पोजीशन दिया गया है कि दाऊद एक महान राजा है। परमेश्वर ने जितने भी राजाओं को इस्राएल के ऊपर खड़ा किए, यहूदा के ऊपर खड़ा किए, उन सब राजाओं में से दाऊद एक ऐसा राजा है जो कि बाइबल में महान राजा के रूप में उसको पोजीशन दिया गया है। हाँ, साउल पहला राजा था, लेकिन महान राजा दाऊद को दिया गया है। हालेलुया।
लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं दाऊद को परमेश्वर ने उठाए थे और दाऊद को परमेश्वर प्यार करते थे, यहाँ तक कि वचन संहिता में लिखा हुआ है परमेश्वर दाऊद का अपना बेटा भी बोले हैं। मेरे प्रिय, इसका कारण ये है दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति के सामने अपने पोजीशन को नहीं रखता था। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जब दाऊद और यहोवा के वाचा के संदूक उठाने वाले सब लेविया और गाने वाले के साथ राग उठाने वाले का प्रधान केनिया, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का एफोद पहना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद को एफोद पहनने की क्या आवश्यकता था? वो तो एक राजा था, पूरे इस्राएलियों के ऊपर राज करता था। राजा लोगों के पुराने जमाने में हम देखेंगे राजा लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे, उनके पास अच्छे कपड़े थे, राजमुकुट था। दाऊद चाहता तो यहाँ पे अपनी पोजीशन रखने के लिए अपने राजा का वस्त्र पहन के भी आ सकता था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति के सामने अपना पोजीशन नहीं रखा। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति के सामने ये नहीं देखा कि कौन मेरे को देख रहा है, कौन मेरे को नहीं देख रहा है। उससे दाऊद का कोई परवाह नहीं था। दाऊद को बस एक ही चीज पता था, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुका हूं, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसा चीज है, हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत में रहेंगे, हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति के करीब आना चाहेंगे, परमेश्वर उतना ही हमें अपनी उपस्थिति से भर डालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, किसी को ना देखे, ये वो करे, किसी को मत देखिए, अपने आप में झांकिए, क्या आज मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का चाहत है क्या? मेरे प्रिय, एक बात याद रखें, हमारा पोजीशन, हमारा गर्व हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति के सामने अपना पोजीशन को ना रखें। मेरे 28 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा के वाचे के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तूरियां और झांझ बजाते और सारंगियां और बीड़ा बजाते हुए ले चले। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे हम लोग देख पाते 27वें वचन में दाऊद सन के कपड़े यानी कि सफेद कपड़ों का एफोद पहना हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के सामने हम अपने आप को जितना नम्र करेंगे, मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से उतना ही भरेंगे। आजकल मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग अपना ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए। आजकल बहुत सारे लोग अपना पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए, लेकिन अगर हम अपना ज्ञान लगा के अगर पाने की कोशिश करेंगे, अपना पोजीशन दिखा के अगर परमेश्वर की उपस्थिति पाने का कोशिश करेंगे, तो इसका जवाब है ना, कभी नहीं मिल सकता मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हम पोजीशन के द्वारा नहीं प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हम घमंड के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर की उपस्थिति हम ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन एक चीज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारे दिल में अगर चाहत है, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति अगर हमारे दिल में चाहत है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने इसीलिए बोले हैं कि परमेश्वर मूर्खों को चुने, ज्ञानी लोगों को नीचा दिखाने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है हमारा बहुत ज्ञान है, हम लोग बहुत सारा पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई करके हम लोग बहुत सारा ज्ञान को हासिल किए हैं, बहुत सारा ताकत हमने हासिल किया है, बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन हमने हासिल किया, लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर के सामने आते समय हमें एक मूर्ख व्यक्ति के समान आने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को एक उदाहरण में देना चाहूंगा। एक पिता थे, वो पिता के दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। मेरे प्रिय, बड़ा बेटा जो था वो थोड़ा ज्ञानी था और जो छोटा बेटा था वो थोड़ा मूर्ख टाइप का था। और पिता ने एक बार अपने दोनों बेटों को परखने के लिए एक आदेश दिए, और वो आदेश क्या था पता है? उन्होंने बोले कि सामने खेत है और तुमको खेत में से होके जाके उस तरफ एक फल है, वो फल तुम्हें ला के मेरे को देना है। और बड़े बेटे को पहले भेजे, और वो पिता ने दो फल उसमें उस जगह पे रखे थे, और बड़ा बेटा को बोले तू जाके वहां से एक फल लेके आ। तो बड़ा बेटा गया और उसने देखा कि जो खेत है वो खेत में थोड़ा कीचड़ है, और वो क्या मैं कीचड़ में जाऊंगा तो मेरा पैर गंदा हो जाएगा बोल के वो खेत के
तराई में से यानी कि साइड में से ओके चल चल के गया, फल पकड़ा, फिर चल चल के आके पिता को दे दिया। पिता ने कुछ नहीं बोले, पिता ने बस उसके पैर को देखे और उसको साइड में रखे। दूसरे बेटे को बोले तू जा, जो कि थोड़ा मूर्ख टाइप का था। और दूसरा बेटा बोला नहीं, मेरा पिता सीधा जाने को बोले, मैं सीधा जाऊंगा, चाहे मेरा पैर गंदा हो तो गंदा हो, चाहे मेरा कपड़ा गंदा हो तो गंदा हो, मेरे को मतलब नहीं, लेकिन मेरा पिता सीधा जाने को बोला है तो मैं सीधा जाऊंगा। और वो खेत पर चलना शुरू किया। उसका पैर दब रहा है, उसका पैर मैला हो रहा है, फिर भी वो चल रहा है और जाके वो फल पकड़ा, फिर वही रास्ते में आए। पिता ने कुछ ही नहीं बोला, पिता ने बस उसके पैर को देखे, इसका पैर कीचड़ हुआ है। उसमें से पिता ने अंदाजा लगा दिए कि ये जो मेरा छोटा वाला बेटा, ये मेरी हर एक बात का ध्यान रख रहा है। मैंने बोला था सीधा जाके लेके आना, और ये सीधा जाके लेके आया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे सवाल ये कि वो पिता किससे ज्यादा प्यार करेंगे? इसका जवाब यही है कि जो पिता की बात एक एक कर कर माना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज के दिन में परमेश्वर जो आदेश हमें दे, वो आदेश हमारे लिए कठोर हो सकता है, वो आदेश हम लोग जब सुनते हैं हमारे लिए कठिन तो हो सकता है, लेकिन आदेश पूरा करने पर परमेश्वर की उपस्थिति तो हमें भर देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर की प्रगटीकरण की उपस्थिति आज हमारे निकट है क्या? हालेलुया। आज हमें अपने आप में देखने की आवश्यकता है, आज हमें अपने आप में पूछने की आवश्यकता है, क्या परमेश्वर की प्रगटीकरण की उपस्थिति मेरे पास है क्या? मेरे प्रियो, अगर हाँ तो सही बात है, अगर नहीं है तो क्या गलती है? हमें ढूंढना है और परमेश्वर की प्रगटीकरण की उपस्थिति के लिए हमें प्यासा बन जाना है। हमें बोलना है, प्रभु मुझे आपकी प्रगटीकरण की उपस्थिति चाहिए, आप मुझे भर दीजिए अपने प्रगटीकरण की उपस्थिति के लिए। और एक बात याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाने की आस में जाते हैं, कभी भी अपने पोजीशन को हमें दिखाना नहीं है। दाऊद एक राजा होने के बावजूद तो अपने पोजीशन को नहीं दिखाया। मेरे प्रियो, अपना राजा का ड्रेस जो था वो खोल दिया और परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने एक सन का एफोद यानी कि सफेद एफोद पहन के परमेश्वर के सामने जय जयकार करता हुआ आगे बढ़ा। यहां तक कि दाऊद की जो पत्नी थी यानी कि शाऊल की बेटी, वो भी छत से जब दाऊद को देखी, उसने कहा कि ये क्या कर रही, मूर्खों जैसी काम कर रहा है एक राजा होकर। दाऊद को परवाह नहीं था, कौन क्या बोले, दाऊद को परवाह नहीं था। अरे मेरे राज्य के लोग मेरे को देख रहे हो, इस बात का भी दाऊद को परवाह नहीं था। दाऊद को पता था तो एक चीज, मेरे को मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाना है, और ये एक ही बात दाऊद को परमेश्वर के करीब ले आया। हालेलुया। क्या हमारे अंदर ये चाहत है क्या? मेरे प्रिय, वाचा के सिंदूक में जो परमेश्वर की उपस्थिति था वो बड़ी भयानक प्रीति से था। यहां तक कि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वाचा के सिंदूक को छू लेता था वो जिंदा नहीं रह पाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इतने पवित्र उपस्थिति को एक आम व्यक्ति नहीं टच कर सकता। परमेश्वर का अनुग्रह होने की आवश्यकता है।